हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। माय नेम इज अमन सिंह। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है आज की डेट में, यूपीएससी पर्टिकुलर पॉइंट अगर मैं बात करूं तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है टाइम टेबल को लेके या एक सेट शेड्यूल को लेके कि किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए या आपका रिवीजन ट्रैक जो होता है वो कैसा चलना चाहिए, रिवीजन सही तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से वो हो पाएगा। तो आज की जो वीडियो है वो बेसिकली उसी के ऊपर है। आप जानते हो कि आज 23rd है एंड 23rd से नेक्स्ट ईयर 24th को आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट होगा। अब इस चीज के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा कि आपके पास रफली 365 डेज हैं एंड 365 डेज में आपको किस तरीके से मेहनत करनी है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि आपका रिवीजन जो है वो पर्टिकुलरली एकदम सही तरीके से चले, आपको किसी भी चीज को लेके बर्नआउट ना फील करो। तो उसी के ऊपर आज की जो वीडियो है वो बेस्ड है। इसी के ऊपर हम लोग प्रॉपरली आज बात करने वाले हैं। बट उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे चैनल के जो नोटिफिकेशन वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। 1 जून से मैं एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें कि हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज सारे चीज़ों की। जैसे विल बी स्टार्टिंग विद पॉलिटी, जिसका मैंने पहले ही लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको जाके देख सकते हो किस तरीके से हमारी प्लानिंग होने वाली, किस तरीके से सारी क्लासेस कंडक्ट होंगी। तो फर्स्ट ऑफ जून से हम लोग ने पॉलिटी की क्लास कंडक्ट करने का सोचा है। पॉलिटी की क्लास कंडक्ट होगी और इसी तरीके से आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, पॉलिटी देन साइंस टेक और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिर इसी तरीके से जितने सब्जेक्ट्स हैं वो पूरा जो हम लोग सिलेबस होगा वो कवर करेंगे। कुछ उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है। जो भी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये 1 ईयर प्रॉपर स्ट्रैटेजी होने वाली कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। दिस इज नॉट फॉर प्रीलिम्स ओनली या फॉर यूपीएससी ओनली, दिस इज फॉर योर ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उसमें आप इस तरीके से देख सकते हो, कर सकते हो चीज़ों को। अभी जून से अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, मैंने जो पूरा कैटलॉग है वो कुछ इसी तरीके से बनाया। अगर आपने जून से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, जून से आपके पास अगले मई तक लगभग लगभग 12 महीने होंगे, लगभग 12 मंथ्स हो गए। तो इस 12 मंथ्स में आपको किस तरीके से स्ट्रैटेजी रखनी है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 1.5 महीने होगा, 2.5 मंथ्स होंगे आपके पास आपके मेंस को रिलेटेड। मेंस को लेके आपके पास लगभग लगभग 2.5 मंथ्स होने वाले। तो इस चीज के ऊपर मैं बात करूंगा। जो आपकी प्रिपरेशन होगी ना वो बेसिकली होनी चाहिए मेंस ओरिएंटेड, ना कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड। बिकॉज प्रीलिम्स इज ओके बट मेंस अगर नहीं निकला तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे, राइट। तो मेंस ओरिएंटेड आपका प्रीलिम्स होना चाहिए, सॉरी मेंस ओरिएंटेड आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। और आपका अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी तक डिसाइडेड नहीं है तो शायद थोड़ा सा लेट हो चुके हो आप। जल्दी से जल्दी उसको डिसाइड करिए और अब आगे बढ़िए। लेट्स गो एंड सी कि किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है। मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, उसी अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वॉच द वीडियो टिल एंड की आपकी जो प्रिपरेशन होने वाली है लास्ट मई तक, मतलब 26 के मई तक किस तरीके से चलने वाली है, कब आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, कब आपको क्या पढ़ना है, उस हिसाब से हम लोग डिस्कशन करेंगे। हेयर इज योर कैटलॉग, हेयर इज योर आपका जो शीट है वो मैंने इसमें फर्स्ट लाइन डाली है। देखिए, ये है जून 2025। लेट्स से कि आप जून 2025 से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, हमारे साथ ही आप स्टार्ट कर रहे हो पॉलिटी की क्लास से। लेट्स से तो क्या करना है आपको, आपके पास 7 दिन होते हैं, ठीक है। उन 7 दिनों में किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। पहले आप उठाओगे सब्जेक्ट 1, यू विल बी टेकिंग सब्जेक्ट 1 एंड देन सब्जेक्ट 2। ये दोनों साथ साथ करना है आपको 4 दिन तक। वही 2-0-2-2 वाला रूल जो था वो याद आ रहा है आपको। मैंने ऐसे ही बताया था ना कि पहले 2 दिन आप सब्जेक्ट 1 करोगे, फिर दूसरे दिन आप सब्जेक्ट 2 करोगे, उसके बाद एक दिन का ब्रेक रखोगे और जो 2 दिन बचेंगे उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट करोगे। कुछ उस तरीके से ही आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी है। तो आपको कैसे करना है कि पहले आप सब्जेक्ट 1, जीएस सब्जेक्ट 1 जो होगा वो उठाओगे। लेट से आपने पॉलिटी ले लिया एंड साथ में आपने साइंस टेक ले लिया, साइंस एंड टेक ले लिया। इसको आप 4 दिन तक रखोगे, वीक में 4 डेज इसकी प्रिपरेशन करनी है। 2-2 दिन करके आप इसको बांट सकते हो। और जो आखिरी के 2 दिन होंगे उसमें आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना ही रखना है, वो आपका मेजर है, क्योंकि ऑप्शनल को आपको शुरू से स्टार्ट करना है। ऑप्शनल इज योर डिसाइडिंग फैक्टर। ऑप्शनल का जो खेल है ना वो बहुत इजी मत लेना कि यार मैं आखिरी के 3 महीने में पढ़ लूंगा, बिकॉज आपको रिवीजन भी करना है। यू कांट डू जस्ट वन सब्जेक्ट एट अ टाइम। ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि सिर्फ पॉलिटी एक बार में करो। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि पॉलिटी अगर आपने स्टार्ट किया है तो पॉलिटी को आप एक बार में करिए, ऐसा नहीं हो सकता, राइट।
तो आपको पॉलिटी के साथ साथ एक कोई और सब्जेक्ट साथ में लेके चलना होगा। इसी तरीके से आपकी पूरी प्रिपरेशन होने वाली है। इसमें रिवीजन स्लॉट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लॉट है, इसमें मैंने डाला है। तो आप देखिए, जब आपने एक वीक की प्रिपरेशन कर ली, तो जो आपने पूरे एक वीक पढ़ा है उसका रिवीजन आप सिर्फ एक दिन में करोगे, दैट विल बी योर संडे। अच्छा, अगर देखिए किसी को संडे नहीं मिल रहा है, अगर कोई संडे को प्रिपरेशन या ऐसा रिवीजन नहीं कर रहा है, तो वो सैटरडे नाइट में 3 से 4 घंटे अपने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन स्लॉट के लिए रखे। 3 से 4 घंटे सैटरडे नाइट जो होगी आपकी शनिवार राती, वो आपका प्रॉपरली किस में होना चाहिए, रिवीजन में। फिर तो आप संडे ब्रेक ले सकते हो, अदरवाइज ये चीजें काम नहीं कर पाएंगी, राइट। फिर उसके बाद इसी तरीके से आपने जब जून पूरा जो है, जून में इस तरीके से आप करोगे, जून का जो आपका पूरा सिलेबस होगा वो कुछ इसी तरीके से चलने वाला है। जून में आपको क्या करना है, जून में आपको सब्जेक्ट 1 और 2 जो है वो 4-4 दिन करने हैं, और उसके बाद ऑप्शनल आपका लगभग 2 दिन पर वीक चलेगा, दैट इज योर 8। ये 8 डेज हो गया आपका जून में, और ये 4 इंटू 4 दैट इज 16। आपने जीएस को 16 दिन दे दिए और यहाँ पे 8 दिन आपने ऑप्शनल को दे दिए। उसके बाद जब आप जून एंड आओगे ना, तो जून के जो लास्ट के 2 दिन होंगे, लास्ट के 2 दिन आपको प्रॉपर सेट करना है अपना फास्ट ट्रैक रिवीजन। देखो, जब कोई एक चीज आप पढ़ चुके हो उसका, और उसमें आप वीकली भी रिवीजन कर रहे हो, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़ा फर्स्ट वीक में, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कि फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, और आपने सेकंड जो सब्जेक्ट था आपका, उसमें आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बायो टेक्नोलॉजी पढ़ा। तो आप फंडामेंटल राइट्स और बायोटेक्नोलॉजी जो होगा उसका वीकली अगर आपने रिवीजन किया है, तो फास्ट ट्रैक रिवीजन करने में कितना समय लगने वाला है, मुश्किल से यार ज्यादा से ज्यादा जितना भी आपने, देखो जितना आपने रिवीजन किया है वीकली पर डे के हिसाब से, उससे तो कम ही लगने वाला है। फास्ट ट्रैक रिवीजन बस गो थ्रू करना है कि हाँ हाँ ये था, इस तरीके से आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, राइट। तो वो फास्ट ट्रैक रिवीजन पूरे मंथ का आपको 2 दिन में करना होगा, वो फास्ट ट्रैक होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, एक्टिव एंड पैसिव लर्निंग। इसी को हम लोग कहते हैं कि किस तरीके से आपको याद करना है सारी चीजें, इस तरीके से गो थ्रू करना है। फिर आता है आपका नेक्स्ट मंथ, जिसको हम लोग बोलते हैं जुलाई। हम लोग ने बोला जुलाई। अब जुलाई में भी आपको कुछ नहीं करना, जुलाई में जैसा आप जून में चल रहे थे सेम टू सेम वैसे ही आपको करना है। सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2, ये कब चलेगा, 4 डेज पर वीक, और इसमें आपका ऑप्शनल चलेगा 2 डेज पर वीक। ये भी आपका सेम ऐसा ही चलने वाला है, और ये भी आपका सेम इसी तरीके से चलने वाला। अब ये जो चीजें होंगी ना, ये जो सब्जेक्ट होगा ये देखो वेरी करता रहेगा। हो सकता है तुमने कुछ इस तरीके, अब 16 दिन में यार एक, देखो 16 दिन आपने दिए हैं जिसमें आधा आधा दिन दिया है, तो कहीं ना कहीं 8 दिन आपको एक सब्जेक्ट के लिए मिला है एक साल, एक महीने में, राइट। 16 दिन अगर आपने टोटल दिए हैं, 16 दिन आपने इसमें पढ़ा है सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, तो मतलब आपने दोनों सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम दिया है आपने, चलो 16 दिन दे दिया, ठीक है। अगर आपने 16 डेज दे रहे हो सकता है यार 1 से 1.5 महीने में आपका एक सब्जेक्ट पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। जैसे साइंस टेक है, वो मुझे लगता है कि 1 महीने में खत्म होने वाला टॉपिक है। अगर आप उसको प्रॉपरली पढ़ रहे हो तो 1 महीने में वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट 1 की जगह सब्जेक्ट 3 भी कर सकते हो जुलाई में, अगर आपका कंप्लीट हो चुका है सब्जेक्ट। मेरा कहने का मतलब है कि जीएस के जो सब्जेक्ट्स होंगे, जो भी जीएस के सब्जेक्ट्स होंगे, वो आपके इसी अकॉर्डिंग चलेंगे, वो इस अकॉर्डिंग चलेंगे कि कंप्लीट हो गया, अब कंप्लीट हो गया तो अब क्या नेक्स्ट, उसको रिपीट नहीं करना है बार बार, ठीक है। तो इस तरीके से हम करना है, और हमें जुलाई में भी सेम चीजें मिलेंगी। ये जो आप फॉलो करोगे, ये लगभग आप 3-4 महीने नवंबर तक लगभग फॉलो आप इसको करोगे, जून जुलाई देन अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर। बट इसमें देखो एक कैच है, कैच क्या है, कैच आपके रिवीजन में है। कैच रिवीजन में क्या है, आपने यहां तक तो कर लिया, अब देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ कर दिया 2 डेज इन जून, सॉरी जुलाई, हमने जुलाई में 2 दिन का रिवीजन कर लिया, ठीक है। अगस्त में आए तो अगस्त में यार अब देखो बाकी चीजें तो सेम रखोगे, हो सकता है सब्जेक्ट यहाँ पे 3 and 4 हो जाए, सब्जेक्ट 3 and 4 पॉसिबिलिटी, इसको आप ऐसे ही चलाओगे, क्योंकि हमें ऑप्शनल को भी ध्यान में रखना है। ऑप्शनल किस तरीके से कर रहे हैं उसको भी हम लोगों ने प्रॉपर ध्यान से रखना है। इसको आप कैसे करोगे, इसको आप किस तरीके से करोगे, इसको आप देखने वाले हो यहाँ पे। देखो अब 2 महीने का आ गया ना, 2 महीने का यार पूरा रहेगा, तो वो 2 दिन में तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो पिछला महीना भी करना। हाँ, फास्ट ट्रैक रिवीजन जो आपने 2 दिन इसमें लिए, तो हो सकता है वो आधे दिन लगे अब, ठीक है। इसको करने में हाफ डे लगेगा, इसको करने में हाफ डे लगेगा, और जो अगस्त का पूरा रहेगा उसको करने में हो सकता है 2 दिन लगे। तो इस बार आपको हम दे रहे हैं यहाँ पे 3 डेज इन अगस्त,
जो फास्ट ट्रैक रिवीजन होगा वो 3 दिन का होगा। आपको रैपिड रिवीजन करना है 3 दिन, 2 दिन आपको पूरा अगस्त का समझना है जो आपने अभी अभी पढ़ा है, और जो पिछले 2 महीने पढ़े उसका आपको आधे आधे दिन का स्लॉट मिल रहा है कि आधे दिन आपको इसको पढ़ना है। बस फास्ट ट्रैक एक जल्दी जल्दी से सरसरी निगाह से, जैसे आप मेंस का पेपर देने जाते हो तो 2 घंटे का समय मिलता है ना एक से एक पेपर के बीच में। मेंस का पेपर जब देने जाते हो GS1 GS2 के बीच में 2 घंटे का समय, तो 2 घंटे के विंडो में पूरा GS2 रिवाइज कर लेते हो ना, कुछ ऐसा करना है यहाँ पे, इसी तरीके से करना है। अभी देखो आपका जो, मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि आपका जो प्रिपरेशन होगा वो फुल्ली मेंस ओरिएंटेड होने वाला है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन नहीं चलने वाली है यहाँ पे। इस चीज़ को प्लीज़ क्लियरली माइंड में रखिए। अगर सिर्फ प्रीलिम्स निकालना है तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन अगर ये पेपर क्रैक करना है, इसका पूरा जो पेपर है ये क्रैक करना है, तो फिर अलग टॉपिक है। और यही फॉलो मैंने भी किया था, यही फॉलो मैं करके पेपर क्रैक हुआ है मेरा, ठीक है। इस तरीके से हमें करना है इसमें। अब हम आगे देखते हैं, हमारा आता है सितंबर। सितंबर में देखिए कुछ चीज़ें और बढ़ेंगी। सितंबर में हमने देखा ये चीज़ सब्जेक्ट वाइज ऐसे ही चलने वाली है। हो सकता है ये 3-4 आपका फिर चलेगा। बड़े सब्जेक्ट उठा लिया आपने, जैसे इकोनॉमिक्स उठा लिया, उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला है। अगेन दिस विल बी सेम, दिस विल बी सेम। अब आता है हमारा यहाँ पे, इसको हमने 4 डेज दिया, क्योंकि भाई हमारे पास कोर्स भी तो बढ़ रहा है, एक एक महीने का। अब हमें एक एक दिन में करना है तो कैसे करना, थोड़ा सा तो समय लगेगा। तो इसलिए हम लोग इधर जो फास्ट ट्रैक रिवीजन होगा इसको टाइम देते रहेंगे। अब आप सोचो, अभी जानते हो इसके बाद मैं आपको एक कस्टमाइज्ड, प्रॉपर कस्टमाइज्ड टाइम टेबल दूंगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है ना। उसको देखोगे तब आपको ये प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, प्रिपरेशन करने का एक स्टैंडर्ड होता है, वो इस तरीके से होता है। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको करना है। फिर हम आते हैं अक्टूबर में। अक्टूबर में हम देखते हैं कि अक्टूबर में भी हम सेम तरीके से कर रहे हैं। हमने क्या किया अक्टूबर में, सब्जेक्ट 5 प्लस सब्जेक्ट 6, जो अभी हमारा GS का था हमने उसको उठा लिया। सब्जेक्ट 5 और सब्जेक्ट 6 हमने यहाँ पे उठा लिया। अब हम ये जो कर रहे थे, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, अब हमने ये देख लिया कि यहाँ पे हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 डेज चलेगा और यहाँ पे 2 डेज चलेगा। ये तो हम लोग ने देख लिया, और ये चीज़ देख लिया हमने। ये रिवीजन आपका ऐसे ही चलने वाला है फिलहाल के लिए। इसमें हम आ जाएंगे 4 से 5 दिन के बीच में, ठीक है। इसमें आप चाहो तो 4 दिन ले सकते हो, चाहो तो 5 दिन भी ले सकते हो। 4 डेज मैंने लिए थे, ये मैंने लिए थे, इस वजह से मैं इसमें अभी 4 डेज के लिए ही जा रहा हूँ। 4 डेज प्लस 4 डेज, ये आपका अक्टूबर हो गया। 4 डेज इन अक्टूबर ऑल्सो। फिर हमारे पास आता है एक नवंबर का महीना। नवंबर में भी मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आपका कुछ सब्जेक्ट तो बचा होगा। नवंबर में भी हम लोग ने देखा, नवंबर में हमने देखा कि हमारा सब्जेक्ट 5 और ये 6, ये जो था ये अब कंप्लीट हो गया। अब हमने देख रहे हैं कि नवंबर में चीज़ें जो हैं वो कुछ इस प्रकार से थोड़ी कंप्लीट होना शुरू हो गई हैं। तो इसमें हमने ऑप्शनल में, इसमें भी हम लोग ने कितना दिया, 2 दिन दे दिया। इसमें भी हम लोग ने सेम दे दिया, 1 दिन इसका रिवीजन। लेकिन अब हमने यहाँ पे दिया 4 दिन, ठीक है। ये भी समझ गए हम। मतलब नवंबर तक जो हमारी प्रिपरेशन है वो इस प्रकार से चली, प्रीलिम्स ओरिएंटेड। मतलब इसको देखो, मैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड नहीं कह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ ये कि आपने ऑप्शनल साथ लेके चल रहे हो। ऑप्शनल आपका साथ में चल रहा है। 8 8 8 8 8 8, लगभग 48 आपने डे यहाँ पे दे दिए, लगभग 48 डेज दे दिए ना ऑप्शनल में। तो ऑप्शनल को इस तरीके से साथ लेके चलना होगा, रिवीजन इस प्रकार से करना होगा, ऐसे आपको पेपर क्रैक करना है, ठीक है। अब देखो दिसंबर से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा प्रिपरेशन। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास जो टाइम है वो थोड़ा कम है। किस चीज़ के लिए? प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए अब टाइम कम है ना। दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यही 4 महीने तो बच रहे हैं। अब हमें थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है। मैं अब ये एज्यूम कर रहा हूँ कि नवंबर तक आपने प्रॉपरली जो GS वगैरह है वो खत्म कर लिया है, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसमें मैं एक चीज ऐड करने वाला हूँ। अब जो आपका सब्जेक्ट 5-6 चल रहा था, इसमें अब मैं डाल रहा हूँ मिसलेनियस सब्जेक्ट। मिसलेनियस सब्जेक्ट जो होगा वो, मान लीजिए कुछ आपका छूट गया है ना, कुछ भी ऐसा जो छूट गया है या कुछ ऐसा, और इसको हम लोग सिर्फ डालेंगे 2 डेज पर वीक, 2 डेज पर वीक। एंड जो हमारा ये ऑप्शनल रहेगा वो हो जाएगा 4 डेज पर वीक पे। अब आप कहोगे कि सर जब आप प्रीलिम्स का पास आया तो आप ऑप्शनल का टाइम बढ़ा रहे हो। डेफिनेटली, क्योंकि अब आपने यहाँ तक सब कुछ अच्छी तरीके से अचीव कर लिया है। ये आपका मिसलेनियस सब्जेक्ट जो होगा, इसमें आपका अगर कुछ छोटा है तो वो कवर करिए, कुछ करंट के टॉपिक्स हैं तो वो कवर करिए, या तो रिवीजन की स्ट्रैटेजी रखिए उसमें।
आप उसमें हाफ डे ऐसा रख सकते हो, एक दिन आपने कैसा किया, एक दिन प्रॉपर रिवीजन किया, एक दिन प्रॉपर करंट अफेयर्स किया, पीटी वगैरह कर ली, ये आप कर सकते हो। और 4 डेज जो होगा वो आपका क्या रहेगा, ऑप्शनल, इसमें रिवीजन इंक्लूडेड है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। अगेन एक दिन यहाँ पे आपका रहेगा रिवीजन स्ट्रेटेजी फुल ऑफ दिस, इसमें आ जाएगा 5 डेज इन वीक, 5 डेज इन दिसंबर, सॉरी, ये आपका 5 दिन दिसंबर में आ गया आपका रिवीजन का, ठीक है। अगर अब हम बात करते हैं जनवरी की, तो अब जनवरी से थोड़ा सा और चेंजेस लाओगे, ये नेक्स्ट मंथ का है 2026, सॉरी 2026, ये 2026 का है जनवरी। अगर अब इसकी बात करते हैं हम लोग, अगेन इसमें भी आप मिसलेनियस सब्जेक्ट जो होंगे उसको रख सकते हो, मिसलेनियस सब्जेक्ट अगेन रख सकते हो 2 दिन, और इसमें आ जाएगा 4 डेज एक हफ्ते में, सेम गोज विद दिस। अब ये जो है ना, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 डेज, ये आपका जनवरी में चलेगा, 5 डेज रिवीजन आपका चलता रहेगा। फास्ट ट्रैक रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक दिन में 2-2 दिन में खत्म करिएगा उसको। अब देखिए, शुरू में टेस्ट सीरीज लगाने का कोई मतलब नहीं है, अब टेस्ट सीरीज आपको फरवरी से स्टार्ट करनी है। ये जो फरवरी आया ना, फरवरी, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है टेस्ट सीरीज, इस पर्टिकुलर टाइम से आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी है, और थोड़ा सा आपको लेके आना है अपने प्रीलिम्स ओरिएंटेशन पे। बाकी देखो, यहाँ पे जो मेंस ओरिएंटेड कर रहे थे ना प्रिपरेशन, ये जो आपने जुलाई से लेके यहाँ तक आपने पूरा किया है प्रिपरेशन, जुलाई से नवंबर तक जो आपने प्रिपरेशन किया है, ये प्रिपरेशन आपका मेंस ओरिएंटेड है, बट वो प्रीलिम्स से बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। लेकिन चलो, अगर तुम्हें थोड़ी संतुष्टि चाहिए, फिर भी मैं फरवरी पे आ जाता हूँ। फरवरी पे मैंने कहा तुमसे कि फरवरी में अब आप करोगे आपका मिसलेनियस सब्जेक्ट 4 दिन को कर दोगे यहाँ पे, जो जीएस मेजर होगा आपका। अब आप फरवरी में आइए जीएस मेजर पे, इसको 4 डेज रखिए, और अपना जो ऑप्शनल है उसको थोड़ा सा कम करिए, थोड़ा सा कम करके, जैसे अब देखिए, अब आपके पास समय नहीं है, अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उसको वेस्ट करिए या ब्रेक लीजिए, ठीक है, बार बार। तो आप इसको 3 डेज रखिए, इसको आप 3 दिन रखिए। अब आपका ब्रेक जो होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ब्रेक आप घंटों में ले सकते हो, लेकिन दिन का ब्रेक अब नहीं ले सकते हो। और यहाँ पे जो आप रिवीजन करवा रहा था ना मैं, यहाँ पे आपका जो एक डे जो वीक में चल रहा था, इसमें आपको डालना है एक टेस्ट भी डालना है, 1 टेस्ट पर वीक। टेस्ट उतना ही लगवाऊंगा जितना बहुत ज़्यादा नीडेड नहीं है। टेस्ट आप कोई भी अपने अपने हिसाब से ले सकते हो, किसी भी कोचिंग वगैरह का जिसको आपको पसंद आता है उसका ले सकते हो। बट कई बार ऐसा होता है ना कि जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा भी रेलिवेंट नहीं होता, उसके क्वेश्चंस कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं रहते, लेकिन डेफिनेटली टेस्ट की नीड होती है। तो उसकी जो गलतियाँ होंगी इसमें मैं वो भी मान के चल रहा हूँ कि वो भी आप इसमें ऐड करते रहोगे, राइट। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग जो है आपके टेस्ट पे, इसमें आप क्या ले लोगे, टेस्ट सीरीज, इसमें आपने टेस्ट सीरीज ले ली। अब इसमें आप चलाओगे 5 डेज का रिवीजन, ठीक है, फेब में। फिर आता है आपका मार्च, अब आता है आपका मार्च। अब मार्च में क्या करना है आपको, अगेन जीएस मेजर पे ही जाना है, रिवीजन करना है। रिवीजन करना है, और इसको हमें अगेन लेके आना है कितने दिन तक, 3 दिन तक। ये हमें फिर से 3 दिन तक लेके ही आना है भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। ये हम लेके आए 3 दिन तक, और इसमें हमने क्या किया, 1 टेस्ट पर वीक। आपने यहाँ पे अच्छे खासे टेस्ट लगा लिए। अब यहाँ पे आपको मन हो फास्ट ट्रैक रिवीजन का, जिस हिसाब से मैं फास्ट ट्रैक रिवीजन में नहीं रखना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो टेस्ट लगा रहे हो, ये जो टेस्ट है इसका एनालिसिस करना हो। यहाँ पे आप टेस्ट का एनालिसिस करना, टेस्ट एनालिसिस, जो इसमें गलत हुए हैं उसके आंसर्स देखना, उसको ऐड ऑन करना, और करंट अफेयर्स में ऐड ऑन करते रहना। अच्छा, ये जो मिसलेनियस सब्जेक्ट है ये कहीं ना कहीं करंट ही है, करंट, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये जो है ये करंट ही है कहीं ना कहीं, इसमें करंट एडेड है। जो मिसलेनियस सब्जेक्ट होगा वो करंट से ही रिलेटेड होगा। आपके पास आता है अब अप्रैल, अप्रैल, ये सॉरी थोड़ा सा ये कम बनाया था मैंने। अगर अप्रैल आया, अप्रैल आता है, अब अप्रैल में आपको क्या करना है, अप्रैल में अब आपको क्या करना है, अगेन दिस विल बी रिपीटेड। और यहाँ पे आप आ जाएगा ऑप्शनल का जो रिवीजन होगा, यहाँ पे अब आप 2 दिन करोगे वीक में आपको 2 दिन करना है, 2 डेज। यहाँ तक आपका ऑप्शनल खत्म हो जाना चाहिए, ऑप्शनल रिवीजन 2 डेज पर वीक,
तो 2 दिन हफ्ते में आपको ऑप्शनल का रिवीजन करना है, टेस्ट लगाना है आपको पर वीक एंड एनालिसिस करना है। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है आई नो, बट मैं तुम्हें थोड़ा जल्दी जल्दी बताना चाह रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा ये राइटिंग का इशू आ रहा है। इसके बाद आता है हमारा अप्रैल के बाद मई। अब ये जो मई है, इसमें आपको यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। जीएस का रिवीजन 20 दिन, और आपका जो बाकी का जो दिन रहेगा वो जीएस का, जैसे 4 दिन आपके बचेंगे उसमें जीएस का फास्ट ट्रैक रिवीजन। ये आपका प्रॉपर प्लान होने वाला है 24 दिन का। हालांकि 24 दिन भी नहीं, आप इसको रख सकते हो 18 दिन, और इसको बाकी के आपके 7 दिन जो भी बच रहे हैं आपके पास, 18 दिन इसमें, 18 6 आपके 24 हो रहे हैं, तो आपको लगभग 5 दिन फास्ट ट्रैक रिवीजन। ये तरीके से आपको अपने प्रिपरेशन जो होगी वो करनी पड़ेगी। ये आपका प्रॉपर स्टडी प्लान होने वाला है 1 साल का। अगर आप जून से स्टार्ट कर रहे हो तो देखो भाई, थोड़ा तो लेट हो ही चुके हो। 12 महीने में अगर पूरी तरीके से तोड़ना मोड़ना है, ऑप्शनल वगैरह सब कुछ करना है, तो कुछ इस प्रकार से ही तो लगेगा। इसमें भी मैंने एक एक दिन का ब्रेक दिया है तुम्हें, तो कुछ इस तरीके से अगर आप चलते हो ना, इस तरीके से अगर आप प्रॉपरली प्रिपरेशन करते हो, तो सारी चीज़ें जो होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। आपको प्रॉपरली सारी चीज़ों को है हिट कर पाओगे। आपने लगभग लगभग, आपको ऐसा लगता, कहा जाता है ना कि 3-4 महीने में आपका जीएस को चाहिए ही चाहिए। तो आप आराम से इसमें, अगर आप चेक करो इसको अच्छी तरीके से निकालो सब्जेक्ट वाइज, तो इसमें आपने 16 16 16 16 16, अरे आराम से भाई 80 दिन तो आपने यहीं पे दे दिए, 80 डेज तो यहाँ पे दे दिए, तो 80 डेज आर मोर देन इनफ। 80 डेज इधर दे दिए लगभग आपने, और फिर उसके बाद इधर आप दे ही रहे हो लगातार। आपने तो जीएस को यहाँ पे थोड़ा सा कम किया है ना, ये आपने कम किया है ना, ये और ये हल्का सा, तो लगभग लगभग आपको 4-5 महीने जीएस की तैयारी कर ही रहे हो आप जीएस की जो तैयारी है वो 4-5 महीने तक प्रॉपरली कर रहे हो। तो ये जो आपका प्लान होने वाला है, ये बेसिकली पूरा प्लान होने वाला है। और उसके बाद अगर हम ऑप्शनल की बात करें, तो उसको भी आप लगभग लगभग 3 से साढ़े 3-4 महीने आप उसको प्रॉपरली दे रहे हो। और उसके बाद जो 2.5 महीने मिलेंगे, उसमें हम लोग अलग से बात करेंगे। उसकी वीडियो आज नहीं बना रहा हूँ, ये प्रॉपरली आपका मेंस ओरिएंटेड वीडियो होने वाला है। मेंस ओरिएंटेड आपकी प्रिपरेशन का जो स्ट्रैटेजी है वो है, बट है ये प्रीलिम्स तक। इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें अगर ये चीज़ आपने फॉलो कर ली है तो फिर मेंस में कैसे जाना है। दिस इज योर हैक, जिसमें आपका जो रिवीजन होगा वो साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। साथ में आपके जो रिवीजन है वो चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन इज अ की। आपका रिवीजन नहीं है, आप कुछ भी पढ़ लो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई भी हो यार, मैं भी हूँ, कोई भी हो, XYZ पर्सन, अगर वो रिवीजन नहीं कर रहा है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। एट द एंड उसको नहीं याद रहेगा कि क्या पढ़ा था क्या नहीं। बिकॉज आप ऐसे सोचो कि जून में जो अभी आप पढ़ने जा रहे हो, स्टार्ट में पॉलिटी की क्लास करूंगा, अगर आप उसका रिवीजन नहीं करते तो नेक्स्ट में आपको वो रिमेंबर रहेगा कि यार मैंने क्या पढ़ाया था। तो वो सारे इशू आते हैं, राइट। तो इस तरीके से जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो सारी चीज़ें जो होंगी वो लाइन बाय लाइन सब कुछ चलती रहेंगी। आई होप आपको ये पूरा जो प्लान है वो समझ में आया होगा। दिस इज योर प्लान फॉर योर कमिंग वीडियोस या जो भी कमिंग लेक्चर्स होंगे, इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। यू हैव 12 मंथ्स रफली, इसीलिए आज मैंने ये वीडियो डाली, बिकॉज अगला जो आपका प्रीलिम्स है वो 24 मई को है। तो वो ज़्यादा टाइम रह नहीं गया उसमें। आपका देखा जाए तो आज से अगर देखो तो 365 डेज, बिकॉज आज का दिन तो निकल ही गया, कल का दिन भी तो आप अगले साल सॉरी एग्जाम दे रहे होगे, तो कहीं ना कहीं रफली 364 डेज हैं। उस हिसाब से मैंने आज ये वीडियो डाली है। अगर आपको सही लग रही है वीडियो ना, तो इसको जून से फॉलो जरूर करिएगा। रिसोर्सेज एंड ऑल सब कुछ की वीडियो मैं बना के आपको बता दूंगा कि भाई किस तरीके से के रिसोर्सेज रखने हैं, आपको कौन से रिसोर्सेज पे ज़्यादा रिलाई करना है, कौन से रिसोर्सेज पे दिमाग नहीं लगाना है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे एम लक्ष्मीकांत से आपका प्रीलिम जरूर क्लियर हो सकता है, बट मेंस पर्सपेक्टिव में वो थोड़ा सा लैग कर जाता है। मेंस उससे अगर सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करना मोटिव है तो फिर मत दो यार पेपर, क्या मतलब है 1 साल उसी भेड़ बकरी की तरह पढ़ाई करते रहना, तो उसका कोई मोटिव नहीं है। अगर सच में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डू इट विद स्ट्रैटेजी, बिकॉज दिस इज नॉट वेरी इजी एग्जामिनेशन, दिस नीड्स सम, एक कुछ तो चाहिए ना इसमें एक्स्ट्रा, राइट। अदरवाइज सबका एक बार में निकल जाता, एक बार में भी निकलता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकलता है, बट हाँ कुछ ना कुछ इसमें आपको एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, एंड दैट इज डिसिप्लिन। योर डिसिप्लिन इज नीडेड इन दिस। रिसोर्सेज वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, बट आपकी डिसिप्लिन अगर कमी है तो फिर दिक्कत करने वाला है, राइट।
तो मैं अभी जो आपका जो बुक रिसोर्सेज होंगे, सारी चीज़ें मैं आपको 1 जून से पहले सब कुछ बता दूंगा कि भाई आज से स्टार्ट हो रहा है आपका लेक्चर, और सिर्फ लेक्चर करो, नोट्स बनाओ अपने ढंग से तमीज से, बस दैट्स इट। उसके अलावा मैं उस टाइम पे ये सब नहीं बताऊंगा कि ये रिसोर्स यूज कर लो, वो रिसोर्स यूज कर लो। हाँ, जो मेंस के लिए होंगे वो मैं अलग से बता दूंगा, अदरवाइज मैं प्रीलिम्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताने वाला हूँ। वो आपको इसी महीने सब कुछ पता होने वाला है, सब कुछ किस तरीके से पेपर बन रहा है किसी को, सारी चीजें। ठीक है, होप आपको ये जो वीडियोस हैं समझ में आ रही होंगी। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वीडियो, आपको अच्छी लग रही है वीडियोस, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।